गाइस आई होप आप सभी मस्त होंगे। नाउ आई स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी। एंड गाइस इस वाले कंटेंट में मैं आप लोगों के लिए इसमें जो डील करने वाला हूं, आई मीन व्हाट इज लिमिट, लिमिट होता क्या है, लिमिट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। एंड गाइस फाइनली एक दो एग्जांपल लेंगे और लिमिट को सॉल्व भी करेंगे। आई मीन इसको सीखना मस्ट होता है बच्चों को यार, इसमें ना सीखने में दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत आती है, लिमिट की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है उसमें बहुत बच्चों को दिक्कत रह जाती है। तो ये सारे पार्ट्स हम क्लियर करेंगे गाइस। और 13 नंबर चैप्टर में चैप्टर एक्सरसाइज 13.1 आपकी लिमिट बेस्ड चैप्टर है, 13.2 गाइस डेरिवेटिव का चैप्टर है। तो डेरिवेटिव सेपरेट पोर्शन में करेंगे, इस वाले पोर्शन में गाइस हम लिमिट कवर अप करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लिमिट होता क्या है, लिमिट को एग्जैक्टली समझते कैसे, और लिमिट बोलना क्या चाहता है हमसे, हमें समझा क्या रहा है, ठीक है ना। और ये गाइस मैं फाइनली आपसे एक बात और बता दूं कि लिमिट एक ऐसा चैप्टर है जो 12th में गाइस पूरे कैलकुलस का बेस बोन चैप्टर है। आई मीन फंक्शंस भी मैंने कहा था लिमिट हो गए, और एक आध चैप्टर से गाइस जिसको कि आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, मस्ट। अगर मैथ में कमांड चाहते हैं तो कुछ एक चैप्टर गाइस आपको उससे दूर नहीं रह सकते आप। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट को समझते हैं गाइस। फोकस चाहिए, समझ आएगा, 100% समझ आएगा। एंड गाइस ठाकुर मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मोटिवेशन बिल्डअप होगा अपना, एंड मैं आपको लोग के लिए ज्यादा एफर्ट डाल पाऊंगा। तो आइए देखते हैं लिमिट क्या होता है गाइस। सबसे पहली बात, लिमिट को लिखा ऐसे जाता है, लिमिट LIM x टेंडिंग a ऑफ fx आई मीन कोई एक फंक्शन होगा जिसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी। एंड इस वैल्यू को गाइस x एरो मार्किंग a दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि x अप्रोचेस टू a, और गाइस आप इसको बोलते हैं x टेंड्स टू a। गाइस ये बात इंपॉर्टेंट होती है, लिखना तो LIM शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिमिट है, x टेंडिंग a, ये कोई वैल्यू होगी जिसको x अप्रोच कर रहा होगा। एंड गाइस ये आपका फंक्शन होगा जिसका आपको लिमिट निकालना है। तो इस तरीके से चीजों को लिखते हैं। एंड पढ़ने का वे होता है गाइस x अप्रोचेस टू a और x टेंड्स टू a। आइए इसको समझते हैं। यहीं पे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते हैं, और इनका और आपका लिमिट वीक रह जाता है। एंड गाइस फाइनली एक बार और गाइस, लिमिट चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप जेईई मेंस एडवांस या एनडीए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं गाइस, तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। एंड केयरफुली समझिए, जितनी बातें बोला जाता है उतना पहले समझिए, उसके बाद आप देखिए आपको आई श्योर गाइस कि आपको डाउट नहीं रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे। अब एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, x अप्रोचेस टू a का मीन क्या होता है गाइस, देखिए x टेंडिंग a, ये होता है गाइस कि x a को अप्रोच कर रहा है, आई मीन x a की तरफ जा रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है, हो सकता है वो x से थोड़ा सा पीछे रह गया हो या x से थोड़ा सा आगे निकल गया हो। आई मीन हो सकता है कि a से हल्की छोटी वैल्यू हो या a से हल्की प्लस वैल्यू हो। आई मीन गाइस इसको समझते हैं, केयरफुली समझते हैं। देखिए अगर मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया fx इक्वल टू x प्लस 1, एंड लिमिट की वैल्यू मैं डिटरमाइन करना चाहता हूं, कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं, आई मीन मैं 2 ले लेता हूं। अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू मैं 2 पे चेक करता हूं, यहाँ पे मेरा fx रहता है गाइस, देखिए क्या होता है एग्जैक्टली मतलब क्या है। x की वैल्यू 2 रखेंगे आप, यहाँ पे 2 + 1 वैल्यू क्या आ रही है 3। मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू अगर x अप्रोच 2 कर रहा है, इसको रीड करने का तरीका है x अप्रोचेस टू 2। इसका मतलब है गाइस कि नंबर लाइन पे अगर कोई वैल्यू 2 है तो एग्जैक्ट ये वैल्यू 2 नहीं है, ये 2 के नेबर में है। आई मीन 2 से हल्का माइनस या हल्का प्लस हो सकता है। आई मीन अगर मैंने गाइस 2 से हल्का पीछे, आई मीन 2 माइनस एंड 2 प्लस की हम बातें करेंगे। 2 माइनस मीन्स 2 से हल्की छोटी वैल्यू, एंड 2 प्लस मीन्स गाइस 2 से हल्की बड़ी वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2 से हल्का छोटा वैल्यू। गाइस अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप सभी क्या बोलोगे मुझे, 1.9 2 से हल्का छोटा वैल्यू है। फर्दर और कोई बच्चा बोल सकता है सर 1.99, ये और ज्यादा 2 से माइनर छोटी वैल्यू है। तीसरा बच्चा गाइस आपको 1.999 बोल सकता है। आई मीन गाइस फाइनली आप एग्जैक्टली 2 से हल्का माइनर कम वैल्यू भी बताना अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस भरा होता है। आई मीन एग्जैक्टली हम कोई नहीं बता सकते। तो हम यहाँ समझते ये हैं कि अगर 1.9 लिया है तो भी वो 2 के नियर में है, 1.99 लिया है वो भी 2 के नियर में है, 1.999 4 टाइम 9 5 टाइम 9, जितना 9 बढ़ाते रहोगे आप उतना ज्यादा उसके क्लोज आप जाते रहोगे। एंड 2 से बड़ी वैल्यू की हम बात करते हैं अगर, तो 2.1 भी बड़ी वैल्यू है 2 से, एंड 2.001 ये उससे और हल्की बड़ी वैल्यू हो गई, 2.01 ले लीजिए यहाँ पे 2.0001। ऐसे गाइस आप एग्जैक्टली 2 से हल्की बड़ी वैल्यू भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जितना जीरोस लगा के 1 लगाएंगे वो उतनी माइनर हल्की सी बड़ी वैल्यू होगी। तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक बार और आइए फोकस करिए। मैंने क्या किया,
यहाँ पे गाइज मैं 2 माइनस ले रहा हूँ, आई मीन मैं 1.9 ले रहा हूँ, 2 से हल्की छोटी वैल्यू ले रहा हूँ। उस केस में गाइज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1.9 प्लस 1 कितना हो जाएगा वैल्यू 2.9। मैं गाइज यहाँ पे 1.99 लेता हूँ, 2 से हल्का छोटा वैल्यू ले रहे हैं हम, यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 2.99। गाइज मैं बोलता हूँ कि नहीं यार मैं तो 1.999 लूंगा, तो उस केस में गाइज आप यहाँ रखते हो तो ये आ जाएगा 2.999 एंड सोन। गाइज यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैंने 2 वैल्यू ले लिया था उस केस में 2 प्लस 1 कितना हो गया था 3। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, आई मीन थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं 2 से। मैंने बोला कि यहाँ पे लेते हैं 2.01, तो उस केस में गाइज यहाँ पुट करते हो तो ये आता है 3.01। आपने बोला नहीं यार 2.001 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हो ये वैल्यू आती है 3.001। आपने बोला नहीं यार 2.3 टाइम्स 01 लेते हैं, तो भी गाइज उस केस में आप देखोगे 3.00001 आएगा। आई मीन गाइज 2 माइनस आपने लिया था उस केस में भी 2.9 वैल्यू अप्रोच कर रहा था, ये 2.99 कर रहा था, ये 2.999 कर रहा था। आई मीन फाइनली गाइज ऑब्जर्व करिए कि 2 माइनस लिया उस केस में भी लिमिटिंग वैल्यू अपनी कहां अप्रोच कर रही थी 3 को, बिकॉज गाइज 2.9 को हम 3 बोलते हैं, 2.99 को भी हम 3 बोलते हैं क्योंकि ये 3 के बहुत क्लोज है, एंड 2.999 को भी गाइज हम 3 बोलते हैं। इसलिए हमने देखा कि यहां से लेके यहां तक आई मीन 2 माइनस पे भी वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही थी, एंड यहां से लेके यहां तक गाइज हमने ये देखा 3 प्लस आई मीन 3 से हल्की बड़ी वैल्यू ले रहे थे, उस केस में भी गाइज ये वैल्यू 3 को ही अप्रोच कर रहा था। आई मीन गाइज यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू 3 आएगी, आई मीन इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 3। तो गाइज यहां से ऑब्जर्वेशन ये देखिए कि जब भी लिमिट की हम बात करते हैं, आई मीन 2 माइनस और 2 प्लस, आई मीन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं, अगर इन दोनों केसेस में गाइज वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो हम बोलते हैं यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आई मीन लिमिटिंग वैल्यू गाइज हम बोल पाते हैं। तो यहां तक कॉन्सेप्ट गाइज क्लियर करिए, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग 2 माइनस मींस गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल है लिमिट एक्स टेंडिंग 2 प्लस एफ एक्स ऑफ फंक्शन, आई मीन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के गाइज, और उस केस में वैल्यू क्या है 3, सो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करा। आई मीन लिमिट जब एग्जिस्ट करने की आपसे बात करी जाएगी गाइज, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को चेक करना होगा, एंड दोनों केसेस में अगर वैल्यू सेम मिलती है तो आप बोलते हो यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना, राइट डाउन करिए फिर आगे मूव करते हैं गाइज। सो गाइज फाइनली हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट को हल्का समझा, अभी फोकस्ड रहिए, आपको 100% क्लियर होने वाला है, कुछ भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। जैसे गाइज और थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ी सी और लॉजिक लीजिए आप। जैसे अभी आपने लिमिट को क्या देखा, लिमिट को आपने देखा कि अगर कोई वैल्यू ए को अप्रोच कर रही है, आई मीन वो ए माइनस या वो हो सकता है ए प्लस को अप्रोच करे, आई मीन एग्जैक्टली एक्स एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू ए, इक्वल टू ए की एक्स की एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं होती, एक्स क्या होता है या तो ए माइनस होता है या तो ए प्लस होता है, एंड इन केसेस में गाइस दोनों लिमिट की वैल्यू, इन दोनों केसेस में लिमिट की वैल्यू अगर एल सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, तो उस केसेस में बोलते हैं गाइस कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आई मीन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और फर्दर गाइस इसमें हम बात समझते हैं। अब बात आती है व्हाट इज लिमिट। अब लिमिट क्या होता है, अभी हमने क्या समझा कि लिमिट को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है हमें वो सिखाना क्या चाह रहा है। तो हमने देखा 2 वैल्यू पे गाइस हमने 2 माइनस लिया, आई मीन 1.9 लिया, 1.99 लिया, उस केसेस में हमने ऑब्जर्व करा यस लिमिट की वैल्यू 2 माइनस लिया एंड 2 प्लस लिया, उन दोनों केसेस में लिमिटिंग वैल्यू जो एग्जिस्ट मतलब जो आ रहा था वो वैल्यू क्या आ रही थी 3, और इस केसेस में हमने बोल दिया कि यस वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है, आई मीन उस केसेस में हमने बोला कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर। तो यहाँ पे गाइस डेफिनेशंस की अगर हम बात करें लिमिट क्या होता है, आप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट पे जितना आपने सीखा है गाइस, आप बोल सकते हो कि नेबर्स की वैल्यू लिमिट वैल्यू होती है, आई मीन एक्स अप्रोचेस टू ए होता है, तो ए के नेबर्स में क्या होते हैं ए माइनस एंड ए प्लस। एंड गाइस फाइनली नेबर्स को समझना हल्का कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बिकॉज सारी दुनिया समझ जाते हो, आप नेबर्स नहीं समझ पाते हो, आप अपने करीब के लोगों को ही हम नहीं समझ पाते कि एग्जैक्टली उसके मन में क्या चल रहा होता है, ठीक है ना। तो लिमिट में भी नेबर्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो हर एक बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन गाइस वीडियो को पॉज कर करके बातों को बार बार सुनिए, आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी। तो एक दो कॉन्सेप्ट और यूज करते हैं, उसके बाद फर्दर हम आगे चलते हैं गाइस। लिमिट क्या होता है, अभी के कॉन्सेप्ट पे आप इतना बोल सकते हो कि लिमिट नेबर्स की वैल्यू डिटरमाइन करना, नेबर्स आई मीन ए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू गाइस लिमिट कही जाती है। अगर वो दोनों वैल्यू सेम होती है, आई मीन वो सेम वैल्यू को अप्रोच करती है, तो उस केसेस में बोलते हैं यस ये लिमिट है,
एंड लिमिट अभी तक हमने इतना समझा है। एंड गाइज इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आता है जो आपके इंटेक्स्ट में पढ़ना है। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मैंने बोला एक आपको फंक्शन दे देता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, चेक लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एट एक्स इक्वल टू 1। सो गाइस पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, जब भी लिमिट एग्जिस्टेंस की बात आएगी वहां पे आपको क्या करना है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या दे रखी है 1, एंड लिमिटिंग वैल्यू 1 पे गाइस इसको चेक करना है। तो क्लियर बात ये होती है कि यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो उस यहाँ पे गाइस हम बोलेंगे यस लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे गाइस राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट लिखने का वे हमने समझ लिया, एक्स टेंडिंग वैल्यू किस पे चेक करनी है, हमें 1 पे चेक करना है। एंड गाइस लेफ्ट हैंड लिमिट है, आई मीन नंबर लाइन पे अगर 1 यहाँ है तो इसकी ये लेफ्ट में और ये इसके राइट में, 1 माइनस इज लेफ्ट एंड 1 प्लस इज राइट। आई मीन लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हैं आप, लिमिटिंग वैल्यू 1 है अपनी, तो मुझे क्या करना है 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, फंक्शन को इस फंक्शन पे इस लिमिटिंग वैल्यू पे मुझे चेक करना है। फंक्शन मेरे को गाइस ये एफ एक्स दिया हुआ है, तो ये से स्टेप में कुछ नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, कुछ नया नहीं है गाइस। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू गाइस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये दो स्टेप सीखने के बाद ये दो स्टेप के बाद गाइस अब फाइनल स्टेप आएगा जहां हमें सीखना होता है 1 माइनस का मतलब क्या है गाइस, 1 माइनस आई मीन 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू कोई बच्चा बोलेगा 0.9, कोई बच्चा बोलेगा 0.9, यस एग्जैक्टली वो सही है। कोई बच्चा बोलता है 0.99, वो बच्चा और हद तक सही है। कोई बोलता है 0.999, कोई बोलता है 0.4 टाइम 9। आई मीन गाइस आप हर एक बच्चे सही हैं, लेकिन यहां भी बात ये होती है कि एग्जैक्टली 1 से माइनर वैल्यू भी एग्जैक्टली हम कोई नहीं बता सकते। आई मीन एक कोई सा भी वैल्यू ले लेते हैं, आई मीन 0.10,000 टाइम्स 9, 0.100 टाइम्स ऑफ 9। आई मीन गाइस ये वैल्यू 1 से इतनी माइनर सी कम है कि उस कम का भी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उस कम का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं होता यार, अब 1 नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 नंबर्स को 1 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं गाइस, 1 को अगर 1000 पार्ट कर रहे हैं, आई मीन 1 की क्या वैल्यू रह जाएगी, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली 1 माइनस है, आई मीन 1 से इतना माइनर सा वो कम होता है कि उस कम की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसके बाद ये स्टेप जो लिख रहा हूं गाइस ये इंपॉर्टेंट है, लिमिट कितना कम है, 0 के इक्वल कम होता है, उसी क्वांटिटी को h से रिप्रेजेंट कर दिया हमने कि h टेंडिंग 0, जो कम वाली क्वांटिटी है उसी को हमने h मान लिया और h टेंडिंग 0, और लिमिटिंग वैल्यू अपनी क्या बन गई 1 माइनस h। 1 माइनस है तो 1 माइनस h आपको पुट करना है कहां पे, इस वेरिएबल वाले जगह पे, आई मीन एक्स स्क्वायर, x की जगह पे आपने पुट कर दिया 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 2। एंड गाइज आप इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2, h टेंडिंग 0 है गाइज, ये 0 हो गया, 1 प्लस 2 क्या आ गया 3। तो इस तरीके से गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 3। राइट हैंड लिमिट में एक बार और सुनिए, समझ आ जाएगा। आपने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग 1 प्लस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट है गाइज 1 प्लस, फिर आपने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग 1 प्लस फंक्शन है गाइज आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये दो स्टेप गाइज कांस्टेंट है, यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद ये वाली जो स्टेप है यहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है गाइज। एक बार और केयरफुली सुनिए, 1 प्लस आई मीन गाइज मैंने बोला कि 1 से बड़ी वैल्यू बताइए, आप एग्जैक्टली कोई भी नहीं बोल पाओगे, बिकॉज 1 प्लस आई मीन 1 प्लस मीन्स मैंने बोल दिया 1.001 हल्का वैल्यू है, 1.10 टाइम 0 ऑफ 1 वो और ज्यादा हल्का सा बड़ा है, 1.100 टाइम ऑफ 0 फिर 1। तो गाइस इस तरीके से जितने नंबर्स ऑफ 0 आप लगाएंगे उतनी वो बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन वो इतनी माइनर हल्की बड़ी है गाइस, उस बड़े का कोई वैल्यू नहीं है, उस बड़े का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी क्वांटिटी को गाइस हमें समझना है, उसी क्वांटिटी को h से रिप्रेजेंट करेंगे और h टेंडिंग 0 कर देंगे, एंड वेरिएबल के जगह पे गाइस 1 माइनस था, आपने 1 माइनस h पुट कर दिया, 1 प्लस है आप 1 प्लस h पुट कर देंगे एंड सॉल्व करेंगे। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जब इक्वल होगी तो उस केस में बोलोगे यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज बोलोगे नो एग्जिस्ट नहीं किया आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंडिंग 0 एंड x की जगह गाइस आप पुट करोगे 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2, एंड यहाँ पे लगाइए a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस 2, एंड h टेंडिंग 0 है गाइस, क्वांटिटी 0 एंड 1 प्लस 2 विच इज 3। तो गाइस दैट इज आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट एग्जिस्ट,
तो गाइज क्वेश्चन अप्रोचेबल क्वेश्चन, आई मीन आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा गाइज ये अप्रोच लगाना होगा उस केसेस में जब आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो इस तरीके से गाइज किया जाता है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। बातों गाइज जो बातें निकल रही है ना, उस एक बातों को बार बार रिपीट करा के सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। एंड जब आप सीख जाएंगे गाइज फर्दर अपना दिमाग यूज करते रहिए, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में एज अ जिसको भी फॉलो करते हैं उसकी बातों को केयरफुली सुनिए गाइज, आपको समझ आनी है, 100% समझ आएगा। राइट डाउन करिए, फिर आगे मूव करते हैं। सो गाइज अब हम लिमिट के एक्चुअल कॉन्सेप्ट, आई मीन अभी तक लिमिट को क्या समझा, लिमिट लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, आई मीन लिमिट की एग्जिस्टेंस हम कैसे चेक करते हैं, ये सारी टर्म समझने के बाद गाइज अब आते हैं लिमिट को थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, आई मीन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बातें और समझते हैं गाइज। कभी मैंने अगर लिमिटिंग वैल्यू आई मीन एक फंक्शन लेता हूं, उससे आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आई मीन जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके एनसीईआरटी में, आई मीन 11th क्लास में जितना प्रॉपर वे में हमें समझना है वो सारी चीजें एक फंक्शन लेता हूं उससे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद गाइज आप क्वेश्चंस करने के लायक हो जाएंगे, आई मीन अपने एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन गाइज आपको सेपरेट वाइज वीडियो में मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी आई मीन जो क्वेश्चंस है आपके वो सारा भी मैं सेपरेट वाइज सॉल्व कर दूंगा, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। एंड आइए देखते हैं, अगर मैंने लिमिट दे दी, लिमिट x टेंडिंग टू, एंड फंक्शन दे दिया मैंने x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, एंड गाइज मैंने बोला कि यहाँ पे आप बताइए कि लिमिट की वैल्यू क्या है। मैंने बोला इवेलुएट लिमिट। मैंने गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं डाला है कि आप चेक करिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मैंने वो बात नहीं करी। मैंने बोला इवेलुएट लिमिट, आई मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, find the value of function at the limit x approaches to 2, find the value of function fx whenever x approaches to value 2। उस केसेस में गाइस इसकी लिमिट वैल्यू आप कैसे बताएंगे, आप पहले देखिए आपने क्या करना होता है। अभी हमने देखा था फंक्शन जो अप्रोच करती है वैल्यू, हम 2 माइनस या 2 प्लस करते थे गाइस, जो वैल्यू आती थी वो एग्जैक्टली जो 2 जिसको अप्रोच करता था 2 पे जो वैल्यू आती है वही वैल्यू उस केस में भी आती है जब 2 माइनस एंड 2 प्लस किया जाता है। तो फाइनली गाइस जैसे ही आपने 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आई मीन 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 एंड 2 माइनस 2 विच इज 0, ये फॉर्म आ गया गाइस 0/0। ये फॉर्म क्या आ गया 0/0, एंड इस फॉर्म को गाइस कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहा जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एंड गाइस इस तरह के आपके 11th क्लास में आई मीन जेईई मेंस एडवांस के सिलेबस तक अगर आप कवर अप करते हैं तो उस केस में गाइस आपको 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है और 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होते हैं, आई मीन सारे फॉर्म्स को 1 बाय 1 पढ़ना होता है। लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी में गाइस तो 0/0 का फॉर्म ही दिया होगा और कुछ स्पेशल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्मूले, तो कुछ एक पैटर्न पे ही आपके क्वेश्चन है। आई मीन गाइस मैं इसके स्टैंडर्ड बातें करते हैं, कुछ लिमिट में कुछ लिमिट की आगे की अप्रोच लेते हैं। आई मीन गाइस मैं एक फंक्शन देता हूँ एंड वहां पे बोलता हूँ इवेलुएट द वैल्यू ऑफ लिमिट, आई मीन इवेलुएट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x टेंड्स टू a, आई मीन कोई भी एक वैल्यू पे अगर फंक्शन अप्रोच कर रहा है उस केस में गाइस मैंने बोला कि फंक्शन पे वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा लिमिट x टेंडिंग टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, गाइस यहाँ पे आप 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 विच इज 0, 2 माइनस 2 विच इज 0। एंड गाइस ये मैथमेटिक्स में 0/0 को कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहा जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये क्या होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म गाइस, आपके पास 11th क्लास में जेईई मेंस एडवांस सिलेबस आप कवर अप करते हैं गाइस, तो उस केसेस में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं एंड उन सभी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देखिए वो फॉर्म्स क्या होते हैं, आपके पास वो फॉर्म्स क्या है, देखिए 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहा जाता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, 0 टू द पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, एंड फाइनली 0 टू 0 इंटू इनफाइनाइट भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। आई मीन गाइज इन सभी की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। एंड गाइज हल्का सा ब्रीफली मैं बताता हूँ कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या है एक्चुअली में, हम बोल किसे रहे। अगर हमें गाइज 0 इंटू 1 बोला जाए वैल्यू क्या होती है 0, 0 इंटू 2 बोला जाए वैल्यू क्या होती है 0, एंड अप टू गाइज 0 इंटू 1 लाख भी हो तो वैल्यू क्या होती है 0। आई मीन मैं यहाँ से बोलूँ कि देयरफॉर 1 की वैल्यू क्या हो गई 0/0, ये 0 उधर जाके डिवाइड हो गया। यहाँ से मैंने बोला कि 2 की वैल्यू क्या हो गई, आपने बोला 0/0, आप 2 करते करते 1 लाख की वैल्यू क्या हो गई 0/0। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि 0/0 की वैल्यू 1 हो रही है,
0/0 की वैल्यू 2 हो रही है, 0/0 की वैल्यू 1 लाख हो रही है। तो गाइज ऐसा पॉसिबिलिटीज मैथ्स में क्या कहीं भी नहीं होता, जनरल लाइफ में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि एक बंदे के 100 नाम हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर होता भी है तो लॉजिक गलत है, ये गलत है। उसने नाम भी अगर गलत 100 रखे किसी ने नाम, तो वो भी फ्रॉड है, ठीक है ना। वैसा भी नहीं हम कर सकते, आई मीन ये ठीक नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शंस को गाइस इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, आई मीन जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है, तो उस केसेस में उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। और ऐसे ऐसे फॉर्म्स गाइस आपके इंटायर सिलेबस में, आई मीन जेई मेंस एडवांस की बात करें आप, तो ये सातों फॉर्म पे क्वेश्चंस आपको पुट अप करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये 2 फॉर्म्स हो गए, और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस है, वो सारे फॉर्मूले गाइस सेकंड लेक्चर में होंगे, वो सारे फॉर्म्स। अभी यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझने के बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे एंड लिमिट की डेफिनेशंस इसके बाद क्या बनती है, और एक क्वेश्चंस लूंगा गाइस, उसमें सारा एक लिमिट एग्जिस्टेंस की हम बात करेंगे और एक लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे, एंड आपका इस कंटेंट का गाइस थ्योरी हम यहीं पे एंड करेंगे। और सेकंड पार्ट में गाइस पूरा लिमिट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारा एक सेपरेट वीडियो में कर दूंगा। एग्जैक्टली इस वीडियो में गाइस आप ये क्लियर करिए व्हाट इज लिमिट। लिमिट समझने में मोस्ट ऑफ द बच्चों को दिक्कत होती है और समझ नहीं आता है गाइस। बार बार समझिए, बार बार सुनिए, वीडियो पॉज करके एक बात को 10 बार सुनिए, समझ आएगा, डेफिनेट समझ आएगा। तो आइए देखते हैं, राइट डाउन करिए इसको। सो गाइस अगर हम इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, आई मीन लिमिट निकालते हैं, देखिए आपने जैसे ही 2 यहाँ पे पुट अप करा था, ये वैल्यू मिल गई थी 0/0। देन इसका मतलब ये होगा गाइस कि हम ऐसे क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अलजेब्रा यूज करेंगे, आई मीन अलजेब्रा यूज करेंगे। एंड गाइस जब भी आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म हो, आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म हो और उस फॉर्म को गाइज आपको डिटर्मिनेट बनाना हो, आई मीन जहां हम सॉल्व कर पाए, अपनी वैल्यू पुट अप कर पाए, तो ऐसे केसेस में गाइज आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं अपने फंक्शन का, आप अपने फंक्शन का रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, आप अपने फंक्शंस में गाइज स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, आप अपने फंक्शन में गाइज एल हॉस्पिटल रूल आता है, वो आप dy/dx, आई मीन डिफरेंशिएशन करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम। एंड उसके बाद गाइज आप मिसलेनियस थिंकिंग भी आपके पास बहुत कुछ सोच सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से गाइज आप अप्रोच लगा सकते हैं। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं तो डिटरमिनेट पहले आपको बनाना पड़ता है, तो उसके लिए आप फैक्टराइज कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं आपके पास, मिसलेनियस थिंकिंग, आई मीन आप कुछ भी अपना माइंड लगा सकते हैं, उसको कैसे उस फॉर्म से हटाया जाए, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तो आई मीन आपने यहाँ पे देखा कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग 2 है, आप x स्क्वायर एंड 4 को गाइज लिख सकते हो 2 का स्क्वायर अपॉन x - 2, एंड आप इसे अब सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ मिलता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है गाइज a प्लस b, a माइनस b अपॉन a माइनस b, x - 2 रिमूव आउट हो जाएगा, और यहाँ से गाइज आपकी वैल्यू मिलती है x अप्रोचेस टू 2 ऑफ फंक्शन x + 2। एंड अब देखिए अब आपके पास कोई भी 0/0 का फॉर्म नहीं है, आई मीन एक नॉर्मल सा फंक्शन आ गया x + 2, एंड ये 2 वैल्यू यहाँ पे आप पुट करते हैं, तो विच इज 2 + 2, एंड वैल्यू यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 4। एंड इस तरीके से गाइज आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा आपको डिटरमिनेंट बने होंगे, उसमें बहुत सारे वेज होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो सबको 1 by 1 दिया जाएगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न है लिमिट्स के, वो सारा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एंड यहां से आप अब क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज लिमिट। अगर अब आपसे पूछा जाता है कि लिमिट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, अब आपका एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे आ जाता है। किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म को एक सोर्स के थ्रू अगर हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिट, ठीक है ना। आपने क्या किया कि आपका फंक्शन था, जिस फंक्शन का लिमिट वैल्यू मेरे को चाहिए था, इस फंक्शंस को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। तो आपने क्या किया, इसमें अपना अलजेब्रा लगा के, फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट लगा के आपने एक सोर्स ढूंढा। वो सोर्स क्या था आपका x + 2, मतलब x + 2 सोर्स पे आपकी लिमिटिंग वैल्यू 2 आपने यहाँ पुट करो और वैल्यू क्या मिल गई, 4। तो किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म को एक सोर्स के थ्रू अगर हम सॉल्व कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिट। और लिमिट का डेफिनेशन गाइस ये आप बोल सकते हैं कि लिमिट क्या होता है। तो लिमिट में आपके पास दो डेफिनेशन मिल गया, नेबर्स को समझना दैट इज लिमिट, एंड द इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को किसी एक सोर्स के थ्रू सॉल्व कर पाना फाइनली लिमिट कहलाता है। सो राइट डाउन करिए गाइस, 2 एग्जांपल लेते हैं। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं, और 2 एग्जांपल लिया मैंने। एग्जांपल नंबर 8 आपके एक्सरसाइज का, ये 13.1 का ही
तो दो क्वेश्चन लिया मैंने गाइस, जिसमें एक क्वेश्चन में मैंने बोला फाइंड द लिमिट वैल्यू, आई मीन मेरे को ये वैल्यू पुट करके चेक करना है, सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन लिया मैंने फाइंड द एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, आई मीन यू चेक दैट ये लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे गाइस, जितना भी हमने अभी थ्योरी अप्रोच लिया है उसके भी यहाँ पे ये दोनों पार्ट करने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। फोकस चाहिए गाइस, ध्यान से सुनिए, समझ आ जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे 3 जैसे ही रखा आपने 3 to the power 4, आई मीन 81 माइनस 81 0, एंड यहाँ भी गाइस आप रखते हो 9 to the 18, 18 माइनस 15 माइनस 3, ये भी 18 माइनस 18 विच इज 0। ये गाइस फॉर्म आ गया 0 by 0 विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है गाइस, और इसको सॉल्व करने के लिए आप भी जानते हो कि मेरे को यहाँ पे अलजेब्रा यूज करना होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग 3, यहाँ पे गाइस आप लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन, इसको फैक्टराइज करिए आप, 2x स्क्वायर 3 2 6 6 1 6 माइनस 6x प्लस x माइनस 3, एंड यहाँ से देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग 3, यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस b एंड a माइनस b आप करते हो। और यहाँ पे देखिए 2x कॉमन है, 2x कॉमन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 एंड प्लस 1 कॉमन करेंगे, फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3। एंड इस तरीके से गाइज लिमिट एक्सटेंडिंग 3, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज रखा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से कर सकते हैं, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आई मीन x प्लस 3 एंड x माइनस 3 आप लिख सकते हो। और नीचे में फैक्टर है गाइज 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3, एंड देखिए यहाँ से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये सम जितने भी टर्म्स है आपके पास सारे प्लस में, आई मीन 0 आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ये 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 एंड यहाँ 3 प्लस 3 6, 6 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 1 7, आई मीन गाइस फाइनल आंसर इज 9 9 18, 18 6 जा 108 होता है, तो 108 अपॉन में 7, और इस तरीके से गाइस आपकी वैल्यू आ जाती है 108 अपॉन में 7। तो आई मीन हमने क्या करा, हमने पहले ये वैल्यू चेक करनी है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सिलेबस में गाइस 0 by 0 फॉर्म ही देंगे। जेई मेंस एडवांस हम फोकस करेंगे तो उसमें 7 फॉर्म्स थे, मैंने बताया उन 7 फॉर्म्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए भी सेपरेट पार्ट्स में वीडियो एज अ वीडियो में डालूंगा, आप वहां पे देखिएगा। एंड ये क्वेश्चन गाइस मैंने देखा ये फॉर्म 0 by 0 आया, मैंने उस फॉर्म्स को हटाने के लिए मैंने क्या किया, अलजेब्रा लगाया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गाइस आपको फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन के थ्रू फॉर्म्स हट जाते हैं मेनली, और आपके बुक का तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपके ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके बुक में आप ट्राई करिएगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, चेक द एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन fx फंक्शन है mod of x minus 5 एंड द लिमिटिंग वैल्यू है 5। तो एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात कर रहे हैं गाइस, हमें क्या करना होगा कि 5 माइनस और 5 प्लस पे वैल्यू चेक करनी होगी, पहले इसको राइट डाउन करिए फिर आगे मूव करते हैं गाइस। आज क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग 5 fx, 5 पे मुझे चेक करना है और मेरा फंक्शन है गाइस mod of x minus 5, mod of x minus 5। आइए देखते हैं। तो एक्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं गाइस, ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का पार्ट बनाया मैंने एंड राइट हैंड लिमिट का पार्ट बनाया। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट आई मीन 5 माइनस, एक नंबर लाइन पे अगर 5 है तो इसके लेफ्ट में 5 माइनस आएगा नेबर में, एंड यहाँ पे 5 प्लस आएगा। तो 5 माइनस और 5 प्लस पे मुझे चेक करना है, मैंने ले लिया 5 माइनस, fx क्या है गाइस मेरा mod of x minus 5। अब इस स्टेप के बाद गाइस मैंने बस कॉमन सी बात ये सोचनी है, 5 माइनस आई मीन 4.10 टाइम 9, 4.10 टाइम 9 5 के क्लोज है। कोई बंदा बोलता है 4.20 टाइम 9 वो और ज्यादा क्लोज है, आई मीन माइनर सी वैल्यू होती है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। आई मीन 5 माइनस 5 से कम, कितना कम, नेग्लिजिबल, ठीक है ना, विच इज नॉट काउंटेबल, आई मीन उसकी कोई वैल्यू नहीं है यार, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, h से रिप्रेजेंट कर देना है, उसी क्वांटिटी को h मान लेना है, और h टेंड क्या करेगा 0 को, आई मीन वो 0 के ही इक्वल होगा दोनों केसेस में। तो मैंने ये स्टेप लिखा लिमिट h टेंडिंग 0, एंड इस x वेरिएबल की जगह मुझे क्या डाल देना है, 5 माइनस है तो मुझे 5 माइनस h पुट कर देना है, एंड 5 प्लस जब बात करूंगा तो इस x की जगह मुझे 5 प्लस h पुट कर देना है, उसके बाद मुझे सॉल्व कर देना है, मेरा फाइनल आंसर आएगा गाइस। तो यहाँ पे आप रखते हैं 5 माइनस h माइनस 5, h टेंडिंग 0 है गाइस, इसमें 0 रखोगे, mod of 5 आएगा, 5 माइनस 5, mod से बाहर 5 आएगा, 5 माइनस 5 विच इज 0, एंड मॉडुलस है गाइस, मॉडुलस हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, अगर इसके अंदर माइनस 5 भी आता है तो बाहर में हम एज अ 5 ही लेते हैं इसको, तो 5 माइनस 5 विच इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू गाइस 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग 5 प्लस देखेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं 5 प्लस ऑफ फंक्शन fx, यहाँ देखा हमने लिमिट x टेंडिंग 5 प्लस फंक्शन है गाइस मेरा mod of x माइनस 5, एंड बस इसके बाद 5 से प्लस आई मीन 5 से 100 टाइम्स 0 एंड 1, आई मीन गाइस वो 5 से इतना माइनर हल्का सा ज्यादा बड़ा है, कुछ बड़े की कोई वैल्यू ही नहीं है।
तो उस केस में उसी क्वांटिटी को गाइस हम बार बार बोल रहे हैं h टेंडिंग 0 कर देंगे और इस वेरिएबल x के जगह पे आपको पुट करना होगा 5 प्लस h। यहाँ पे देखिए 5 माइनस था, हमने 5 माइनस h पुट कर दिया, 5 प्लस था, हमने 5 प्लस h पुट कर दिया एंड माइनस 5 h टेंडिंग 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा, मॉड के अंदर 5 ही बचेगा, 5 माइनस 5 एंड मॉड टेक आउट करेंगे 5 माइनस 5 विच इज 0 एंड फाइनली गाइस यहाँ पे आपने देखा कि लिमिट x टेंडिंग 5 माइनस एफ एक्स की वैल्यू इक्वल है लिमिट x टेंडिंग 5 प्लस के। सो इस केस में हम बोलेंगे यस लिमिट एग्जिस्ट, यस लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से गाइस ये आपका कवर अप होता है लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट, आई मीन बेसिक पार्ट्स जितने भी थे एंड काफी हद तक बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया गाइस। अगर डाउट्स आते हैं बार बार सुनिए, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। एंड द सेकंड लेक्चर में गाइस एनसीईआरटी भी यहाँ पे जितने भी थ्योरी होंगे वो सारा कवर अप हो जाएगा। आई मीन अलजेब्रा ऑफ लिमिट हमें पढ़ना है, लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं इसमें, जैसे लिमिट x टेंड 0 करेगा साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, tan x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो इस टाइप में बहुत सारे पैटर्न्स हैं अपने पास, वो सारा सेकंड पार्ट्स में हो जाएगा गाइस। सो ओवर करते हैं, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाती है इसलिए मैं पार्ट वाइज इसको सेपरेट करता हूँ। एंड गाइस फाइनली अगर आप चैनल को लाइक करें तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए बिकॉज आप भी जानते हैं। सो वेरी बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, वेरी बाय बाय।